ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में सानू कितना अनमोल खजाना मिलिया, किस महान खजाने के असी वारिस हाँ। दुनिया में बहुत सारे सवाल सन, वड्डे तो वड्डे, छोटे तो छोटे। सब तो वड्डा सवाल सी कि रब की है, इस संसार की है। छोटे छोटे सवाल सन कि साड़ियाँ लोड़ां किस तरह पूरियां होनियां हन, साडे जीवन में सुख किस तरह आने हैं। जीवन का हर जुड़िया होया सवाल इस अनमोल खजाने विच है। गुरु नानक देव जी महाराज जदों बगदाद गए तो उन्हां दी मुलाकात उत्थे दे पीर दस्तगीर नाल होई। पीर दस्तगीर ने कहा कि मनु 40 साल हो गए हैं अल्लाह की बंदगी करदियां करदियां, पर 2-3 सवाल मनु अजे भी परेशान करते हैं। तुहाडे कोल इन्हां दे जवाब हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने सवाल पूछे। उन्हें कहा, पहला सवाल है कि रब की है, उसनू किन्ने बनाया है। दूजा सवाल उन्हें कहा कि रब दिखाई क्यों नहीं देता। तीजा सवाल से कि रब करदा की है। ये तीनों सवाल हर एक इंसान की जिंदगी नाल जुड़े हुए सवाल हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तेरे कोल बहुत सौगातां आउंदियां हैं, बड़े हीरे जवाहरात आउंदे हैं, तो कुछ हीरे जवाहरात मंगवा। उन्हें एक थाली विच हीरे जवाहरात मंगवाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, इन्हां दी गिनती शुरू कर। दस्तगीर ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4। गुरु साहब ने रोक दिता, गिनती तेरी गलत है, फिर गिनती शुरू कर। फिर 4 तक गिनिया, फिर रोक दिता। फिर 4 तक गिनिया, फिर रोक दिता। वो थोड़ा परेशान हो गया। उन्हें जिस वे फिर एक कहा, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि रुक जा, ये एक है, एक तू पहला की है, पहला गिनती शुरू कर। उन्हें कहा, एक तू पहला तो कुछ भी नहीं है, एक तू ही गिनती शुरू कर होती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, ये एक जो है वो परमात्मा है, वो एक है। वो अगू जितनी गिनती आ रही है वो सारा संसार है। एक तो अगे 2 आमदा है तो एक नाल बनता है, 2 तो अगे 3 आमदा है, उस विच भी एक है। जितनी भी गिनती है अनगिनत गिनती उहदे विच एक है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का आरंभ एक ओंकार तो हुंदा है। एक है। गुरबाणी सानू सिखाउंदी है वो एक ही है। जो सृष्टि के पहला सी, उस वेले सुन सी, मारू राग विच बाणी आउंदी है। गुरु नानक देव जी की बाणी है। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची है वो सुन तो रची है, सुन तो ही सारा शुरू होता है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ज्ञान है कि जो संसार है इसलिए एक एक रचना परमात्मा की रचना है। जो एक है वो रचना किवें है कि उसने रचना रची और हर रचना विच अपने आप को प्रगट कर दिता। एक किवें प्रगट किया, ये दस्तगीर का दूजा सवाल सी कि परमात्मा विखाई क्यों नहीं देता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि दुध का एक कटोरा मंगवा। आया, गुरु साहब ने कहा कि इस की दिखाई देता है। उन्हें कहा, महाराज दुध, इस विच होर कुछ है। उन्हें कहा, घ्यो है, मक्खन है। गुरु साहब ने कहा, जिमें दुध विच मक्खन नहीं दिखाई देता,
उवें सृष्टि की हर रचना में परमात्मा है, पर परमात्मा दिखाई नहीं देता। वो दिखाई किवें देता है? गुरु साहब ने कहा जदों दुध नूं रिलकदे हो उस तो बाद मक्खन प्रगट होता है। इवें ही तुहाडा मन है, मन नूं तुसीं नाम दे मदानी नाल रड़कदे हो, जाप करते हो, तो मन के अंदर परमात्मा प्रगट होता है। ये कितना सौखा जिहा और कितना महान दर्शन सी जो गुरु ग्रंथ साहब को सानू मिलिया। परमात्मा कण कण विच है, घट घट विच है, परमात्मा है। तो ये जीवन की है? पुरातन विचार से कि मनुष्य का जीवन 100 साल का होंदा है। 25 साल गृह ब्रह्मचर्य जीवन, उस तो बाद गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों खारिज किया। गुरु साहब ने कहा, गुरबानी का फरमान है कि हम आदमी हाँ एकदमी, साडा जीवन सिर्फ एक दम का है। अगला दम सानू आना है कि नहीं आना है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो उसने बख्शा है तो आवेगा, नहीं बख्शा तो नहीं आवेगा। ये क्यों उन्होंने कहा? इसी उन्होंने सानू जीवन का ढंग सिखाया कि असी संसार विच आए हाँ, एक रहन के पाहुन हम आए। असी एक रात के मेहमान होके आए हाँ, तो असी मेहमान की तरह रहिए। साडे जो सास हैं, एक सांस दे असी साडा जीवन है, इवें असी जीवना है। क्यों असी जीवना है? कि संसार विच मोह है, माया है, साडे अंदर विकार हैं। इन्हां तो असी दूर रह के अपना जीवन जीवना है। ये साडी जीवन जाच है। ये गुरु महाराज जी ने सानू दसिया। जीवना किवें है? जीवन मृतक होके जीवना है। असी जो साडा आप जीवन है, उस आप के जीवन नूं असी मौत देनी है, तो गुरु घर का जो जीवन है वो असी जीवना है। ये जीवन मृतक, गुरबानी फरमान आया, अखों बाजी वेखना विन कन्ना सुनना, ये है जीवन मृतक होना। ये जीवन की जो जांच गुरु ग्रंथ साहब सानू दस रहे हैं, ये किसी भी दुनिया के किसी कोने चले जाओ, किसी ज्ञान विच, किसी भंडार विच नहीं है। कि अखां के बिना भी वेख्या जा सकता है, कन्ना के बिना भी सुनिया जा सकता है, हत्थां के बिना भी किया जा सकता है, पैरों के बिना भी चलिया जा सकता है। ये गुरबानी सानू सिखाती है। इस करके ही सिख कौम जिहड़ी है वो लासानी कौम है। जो सिख का सिदक है वो दुनिया में सब तो लासानी सिदक है। इस तरीके नाल जीवना। असी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सुख नहीं चाहता है, पर गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरबानी भी चाहता है कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुख के अंदर है। क्यों दुख के अंदर है? क्योंकि सुख सानू पता ही नहीं कि सुख है कि। मिठा करके खाया कोड़ा उपजा स्वाद। जो असी मिठा समझ के खा रहे हैं, जिसनों असी सुख समझ रहे हैं, वही साडा दुख है। असी माया इकट्ठा करने हाँ, असी परिवार वास्ते पाप करने हाँ, असी संपत्ति बनाने हाँ, असी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा लिए प्रपंच करते हाँ। ये सानू मिठे लगते हैं, पर इन्हां दा जो अंत है वो कोड़ा है। धन जिस कोल भी है, बहुत सा धन होया तो वो दुख का कारण बनया। लंका सोने की बनी, पर लंका इस करके जली क्योंकि वो सोने की सी, क्योंकि हंकार आ गया। वड्डा परिवार है, हंकार आ गया तो वो दुख बन गया। साढ़े कोल विद्वता है, साढ़े कोल सिदक है, उसका साढ़े कोल हंकार आ गया तो वो साडा दुख बन गया। एक गुरबानी ने सिखाया कि जो त्रै गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हंकार वधांदे हैं। सारी दुनिया इन्हां दे अंदर ही चल रही है कि असी बहुत वड्डे व्यापारी हाँ, असी बहुत वड्डे बली हाँ, या असी बहुत वड्डे भगत हाँ। ये भी साडा अवगुण है। साडा गुण की है? सहज। ये सानू जीवन जात जो है वो गुरु ग्रंथ साहब विचों मिलती है कि सहज के अंदर असी जीवना है, तो साडा जीवना सफल है। ये जीवन मृतक होना है। फिर एक गुरु साडा सब तो बड़ा वैद है।
दुनिया की कोई भी समस्या होवे, कोई भी दुख होवे, तुसी उस गुरु कोल आउंदे हो, पूर्ण वैद है। इस कोल तुहाडे रोग का इलाज भी है और उसकी दवाई भी है। ये पूर्ण वैद है। सब तो वड्डा रोग मनुख का है चिंता। गुरबाणी के अनुसार किसी भी दुनिया के डॉक्टर को चले जाओ, तुसी कहो कि मनु चिंता है, चिंता की दवाई चाहिए है। चिंता की दवाई किसी को नहीं है। चिंता तो जो रोग पैदा होंदे हैं, तुहानू BP हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो, उन्हां दे इलाज से हैं, पर चिंता का इलाज इस पूरे गुरु कोल है, पूर्ण वैद कोल है। तुसी अरदास करो, गुरु तुहाडी चिंता हर लैंदा है। ये चिंता जो अरदास सिख पंथ सानू बख्शिश की गई है, ये चिंता की औखद है, चिंता की दवाई है। पर अरदास लई गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु से भरोसा होना चाहिए है, अडोलता होनी चाहिए है। अपनी मत त्याग के तुसी गुरु की मत धारण की, गुरु उत्ते भरोसा किया, फिर अरदास करके देखो, तुहाडे मन तो निकली अरदास गुरु पूरा करता है। जे समुद्र विच भीखन शाह का जहाज डुब रहा सी, उहदे कोल कोई चारा नहीं सी, सिर्फ उन्हें एक औखद अपनाई, अरदास की, तो उहदा जो जहाज सी वो डुबन तो बच गया। ये अरदास की ताकत है। तो जो औखद इस गुरु ग्रंथ साहब तो सानू मिल रही है, वो औखद असीं धारण करिए। ये शब्द साडा गुरु है। अज दे दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश कराया, बाबा बुढ़ा जी अगे गुरु महाराज की सवारी लैके चल रहे सन। वो गुरु जिन्हों के अगे पूरी दुनिया नतमस्तक होंदी सी, वो गुरु शब्द के पिछे चल रहे सन, चौर करते चल रहे सन। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहली परंपरा कायम की कि जो साडा गुर शब्द है, ये देह गुरु तो भी वड्डा है, ये ही गुरु है। तो इसकी मर्यादा असी किस तरीके नाल असी कायम करनी है, किस तरीके नाल इसनों असी समर्पण होना है। तो गुरु के अगे गुरु का बनना है, तो असी अपना तन मन तन सब अपना असी समर्पित कर दईए, वो गुरु ही सानू सारा कुछ वापस लौटा देता है। तुसी याद करो, भाई लहना जी वड्डे व्यापारी सन, परिवार से नौकर चाकर सन। जदों गुरु नूं समर्पित होए तो गुरु के चाकर बन गए, उन्हों का परिवार भी चला गया, धन भी जाता रहा, उन्होंने नौकर चाकर भी चले गए, महल माड़ियाँ भी चलिया गईयां। और गुरु के चाकर बन के गुरु की सेवा विच गुरु नूं स्नान करान रावी नदी जाते रहे। सब कुछ त्याग दिता, कोई आस मन विच नहीं रखी, पर गुरु ने क्या किया, गुरु ने अपना विरत संभालिया। गुरु ने भाई लहना जी नूं अपने अंग नाल ला के अंगत बना दिता, तो गुरियाई सौंप दी। तो ये है भरोसा गुरु से करो, गुरु ने जो देना है वो आप देवेगा। जे तुसी एक पैंडा चलते हो, कोट पैंडा आगे होए ले थे, वो थानू करोड़ा कदम अगे जाके थानू अपने नाल संभालता है। ये साड़ी ताकत है, जो गुरु शब्द है, यो जी ताकत साड़ी दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ इसनू एहसास करन दी लोड़ है। असी मत्था टेक रहे हाँ, तो असी ज्ञान का सागर जो सानू जीवन जाच सिखाने वाला है, जिससे असी भरोसा कर सकते हैं, जो साडे निमानिया का मान है, जो साडे नितानिया का तान है, उसनू असी अपना तान बनाइए, अपना मान बनाइए, अपने मन अंदर गुर शब्द नू असी वसाइए। एक एक शब्द असी जपजी साहब का पाठ करने हाँ, उहदे विच कितनी आस सानू बनती है। गुरु महाराज सानू हर कदम कदम ते निराशा तो बचाने वाला है। कदे तुहाडे अंदर कोई निराशा होवे, तुसी आओ, तुहानू इत्थे आस दी बाणी मिलेगी। चिंता है, आओ तो तुहानू अचिंत करेगा गुरु। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे फाल। ये पहला ही गुरु नानक देव जी महाराज ने
गुरु ग्रंथ साहब के पहले अंग विच ही ये सवाल किया कि तुहाडा जीवन जो है उसका पहला सवाल है कि असी सचियार किवें होईए। साडे अंदर जो कूड़ व्याप्त है, जो भरम व्याप्त हैं, ये टुटन किस तरह। फिर गुरु महाराज ने ज़्यादा भटकाया नहीं, अगली लाइन में ही उन्हें जवाब दे दिता, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जे असी उस गुरु महाराज के हुक्म के पाबंद हो जाइए, उसके हुक्म के अंदर सानू रहना आ जाए, हुक्म के अंदर भाई लहना जी रहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा शमशान घाट विच मुर्दा खाना है, उन्हें एक पल भी नहीं सोचा, वो मुर्दा खान लिए तैयार हो गए क्योंकि वो हुक्म अंदर सन। अपने आप में तुसी बंदा बै खरीद सच साहब मेरा, और गुरु उसनों अपना स्वामी मनो, वो ये मनो भावना मन के अंदर यह होवे कि असी तो गुरु के खरीदे हुए गुलाम हाँ। गुरु ने जो किया है उसका हुक्म साडे लिए जीवन का मनोरथ है, उससे चलना, उसके मनन विच ही साडा सुख है, साडे जीवन का आनंद है। ताही अज इस गुरु घर में साडा आमना तो गुरु घर की जो सिफत है, जो सलाह है, उसनों धारण करना साडा सफल हो सकता है। तो ये जो अतुट खजाना है, इसनों पढ़ो, पढ़ते रहोगे तो पढ़द्या पढ़द्या तुहाडे सारे भरम दूर होंगे। एक मैं खुद करीब 30 साल हो गए हैं सहज पाठ कर रहा हाँ कि जितने वार भी गुरु महाराज के दर्शन करी दे हैं, बानी पढ़ी जाती है, उतनी वार ही कोई नवा रहस्य खुलता है। सिर्फ ध्यान की जरूरत है। ये एक जीवन नहीं, साढ़े कई जीवन इस गुजर जान तब भी सानू वो समझ नहीं आएगा। गुरु महाराज ने अपने बानी विच किया, पाताला पाताल लख आगासा आगास, उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात, साहस 18 कहन कथेबा असलू इको तात। आम तौर पर जो प्रचारक जो विद्वान हैं वो गुरु महाराज के नाम से कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि पाताला पाताल हैं, लख आगासा आगास हैं, पर ध्यान नाल पढ़ के देखो, एक गल भी सानू बहुत देर बाद समझ आई। सहस 18 कहन कतेबा, मुसलमान कहते हैं कि 1800 धरतियाँ आकाश हैं, पर गुरु नानक देव जी महाराज की कहते हैं असलू इको तात, एक संसार है। परमात्मा ने सिर्फ एक संसार बनाया है। कई बार साढ़े मन में आ जाता है ये संसार की है, ये तो दुखों का भरिया है, इत्थे फाइट ही फाइट है, संघर्ष ही संघर्ष नहीं, पाप हैं। लेकिन जो परमात्मा ने एक धरती रची है, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा ये जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। रब ने जो संसार बनाया है वो सच दे मान्यता वास्ते बनाया है, सच को कायम करने वास्ते बनाया है। इत्थे सच की ही प्रतिष्ठा है, सच की ही महानता है। इतिहास में देखो तुसी कितने भी कूड़ होए, कितने भी पाप होए, लेकिन जो सचियार सी उसका ही नाम है। अज अगर असी नाम लैने हाँ तो भाई लालो जी जे लोगों का नाम लैने हाँ जिन्हें सचियार जीवन जीते। भाई मलिक भागो जे लोगों को असी भुल जाने हाँ, उन्होंने असी लानत पाने हाँ। तो जो सचियार है उसका ही मान है। अपने जीवन में अगर असी सचियार धारण करना है, असी सच दे लड़ लगना है, तो एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्होंने ही ओट है, ये साड़ी ताकत है। अज के दिन असी ये संकल्प लवीए कि असी सचियार होके अपना जीवन बतीत करना है, ताही साडा जीवन सफल है, ताही साडे तन साड़ी मान मर्यादा, ताही प्रतिष्ठा, ताही वो परमात्मा की नज़र एक प्रवान है। ये बेनतियाँ प्रवान करनिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। पहली बार संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया। घट तो घट करीब 30 किताबां मैं लिखियां हैं जो गुरमत विच ही हैं। 10,000 तो ज़्यादा लेख मेरे सिक्खी से प्रकाशित हो चुके हैं। पर जो आनंद इत्थे आके मैनूं मिलिया, अज सारा दिन तुसी समा